निश्चित है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी का विजय होगा। सहमी सहमी सी हर नज़र, हर पाँव में जंजीर है, और देखिए मेरे आज़ाद हिंदुस्तान की तस्वीर है। और गोंडा से आई आवाज़, जो स्थिति है देश की, महंगाई की, बेरोजगारी की, जिस तरीके से पर्चे आउट हो रहे हैं, जो किसानों की दशा है, जो मजदूरों की दशा है कि 10 साल में 10 रुपया मनरेगा की मजदूरी नहीं बढ़ाई गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं हूं रवि श्रीवास्तव। आज हम मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के अंदर, और हमारे साथ सभी कांग्रेसी, क्योंकि आज राहुल गांधी की यात्रा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आ गई है, और इसी के साथ हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है सर, जो यात्रा इस समय लखनऊ में आ गई है और आप सभी लोग वहीं जा भी रहे हैं, तो किस तरीके से इस बार लग रहा है कि बदलाव होगा, क्योंकि राहुल गांधी बहुत जोश के साथ आगे बढ़ रहा है। दुष्यंत कुमार जी का एक शेर है कि एक ऐसा आदमी है मुल्क में यूं कहें, इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। जो स्थिति है देश की, महंगाई की, बेरोजगारी की, जिस तरीके से पर्चे आउट हो रहे हैं, जो किसानों की दशा है, जो मजदूरों की दशा है कि 10 साल में 10 रुपया मनरेगा की मजदूरी नहीं बढ़ाई गई है, इन सब से निजात दिलाने के लिए आज सिर्फ और सिर्फ एक नाम आता है, वो नाम है राहुल गांधी का, जो सरकार के अन्यायपूर्ण व्यवहार का, अत्याचार का डट कर सड़क से संसद तक सामना कर रहा है। और उसके पीछे राहुल गांधी की यात्रा को जब राज्य के या प्रदेश के अलग जिलों में जा रही थी, तो उसमें बहुत रुकावटें आ रही थी, सरकारें रोक रही थी, कभी लाठी डंडों से, कभी कुछ से, तो इस पर क्या कहना, क्योंकि ये यात्रा तो एक न्याय के लिए निकली गई थी। देखिए, ऐसा है कि जब जब कोई न्याय करने वाला निकलेगा और जब जब कोई इंसाफ करने वाला निकलेगा तो कठिनाइयाँ बहुत सामने आती हैं, लेकिन हमें इस कठिनाइयों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। आज के डेट में जिस हिसाब से हमारे देश में माहौल है, दहशत का माहौल है, उसी पे कहना है कि सहमी सहमी सी हर नज़र, हर पाँव में जंजीर है, और देखिए मेरे आज़ाद हिंदुस्तान की तस्वीर है, और दफन है इस जमी में हजारों सिकंदर, लेकिन ये जनाब भारतीय जनता पार्टी वाली कह रहे हैं कि मेरी जागीर है। लेकिन साथियों, मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अब जो 1947 में हम लोग को गोरों के खिलाफ लड़ना पड़ा था, लेकिन आज हिंदुस्तान की जनता को राहुल गांधी ने आवाज़ दिया है, और राहुल गांधी की आवाज़ पे यहाँ का नौजवान, किसान, मजदूर, ये सारे लोग होकर इन चोरों से लड़ेंगे, और ये निश्चित है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी का विजय होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी, तभी इस देश में अमन और शांति होगी। आप कहना चाह रहे थे? जी, मैं मजदूर कांग्रेस का नेतृत्व करता दिलीप शुक्ला, गोंडा से। आज की जो परिस्थितियां हैं देश की, पिछले 10 सालों से देश के जो भी मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे थे, चाहे फैक्ट्रियों में काम कर रहे हों, चाहे गांव में मजदूरी कर रहे हों, विशेषकर मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में बनाई गई थी। उस योजना में पूरी तरह से बजट इसलिए काटा जा रहा है, उसको समाप्त किया जा रहा है कि उसमें नाम के आगे महात्मा गांधी लिखा है। माननीय जिस समय के जो प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, उनकी एक इच्छा थी कि गांव में ही आदमी मजदूरी करे और बाहर न जाना पड़े, उसको वाजिब मजदूरी मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सब खत्म हो गया। चाहे वो महिलाएं काम कर रही हों वर्किंग क्लास की, चाहे पुरुष काम कर रहे हों, ज़्यादातर नौकरियां संविदा की हो गई, ठेकेदारों के, पूंजीपतियों के अधीन हो गई। आज देश की स्थिति केवल हिंदू मुस्लिम में बंटकर रह गया है। हम लोग अपेक्षा करते हैं कि माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आएगी, तो आज़ादी से लेकर आज तक जो भी काम किया है वो कांग्रेस के लोगों ने किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि देश की जनता इस बार 2024 में परिवर्तन करेगी और हिंदू मुस्लिम की राजनीति समाप्त होगी, देश में विकास की राजनीति स्थापित होगी। यही हम लोग शुभकामना लेकर माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आप यूथ हैं जी, और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। अभी कल ही परसों में बात करें, आरओ का पेपर भी लीक हुआ जी, अभी बताया इन्होंने जी। तो आप यूथ हैं, क्या लग रहा है कि राहुल गांधी एक यूथ के लिए काम करें, और आप खुद एक यूथ हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने सदैव यूथ के लिए और सभी वर्गों के लिए काम किया है। ये सरकार लीकेज की सरकार है, ये पेपर लीक करा देती है, शिक्षा व्यवस्था इनका दुरुस्त नहीं है, चिकित्सा में क्षेत्र में इन्होंने कोई काम नहीं किया है, ना रोजगार है, ना अच्छी शिक्षा है। तो फिर आप सरकार में आए क्यों हैं, और आए हैं तो फिर सरकार को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप पूरी तरह विफल हैं, तो हमें अनपढ़ों की सरकार से बचना है। हम पढ़े लिखे, हमें पढ़े लिखे सरकार की ज़रूरत है, और राहुल गांधी को ज़रूरत है जी।